हाँ जी भाई, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कर चुके हैं हम, जिसमें पब्लिक को इशू करते हैं बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स थेरेटिकली पढ़ चुके हैं। अब है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप शेयर इशू करोगे लेकिन बदले में आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको बदले में मिलेंगी एसेट्स, या आप प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर्स देंगे। अब यहां पर बेसिकली करनी है शॉपिंग। शॉपिंग होगी दो तरीके से, या तो आप सिर्फ खरीदोगे एसेट्स सेलर से, सेलर का नेम गिवन होगा, वेरी वेल एंड गुड, नेम गिवन नहीं होगा तो हम उसे वेंडर कहेंगे, या फिर आप करेंगे टेक ओवर पूरे का पूरा रनिंग बिजनेस। जब आप बिजनेस टेक ओवर करते हैं तब सिर्फ एसेट्स टेक ओवर नहीं होते, एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर होती हैं। हमने सन्ड्री एसेट्स, डिफरेंट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर टेक ओवर किया 1 करोड़ का, और उसी बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं 20 लाख की। तो बताइए हमें उन्हें कितने पैसे देने चाहिए? आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, द एसेट्स यू आर टेकिंग ओवर इज वर्थ ₹1 crore एंड द लाइबिलिटीज विच दैट बिजनेस ओज इज ₹20 lakhs। सो कितना पैसा दोगे उसे? सुना नहीं जी? इसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो चीज आप खरीद रहे हो उसके बदले में दी जाने वाली कंसिडरेशन इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। इसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब अगर आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो तो ऐसे निकाल लीजिएगा, और अगर गिवन हो तो फिर उसको लेके चलना है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर परचेज कंसिडरेशन है 1 करोड़ माइनस 20 लाख, 80 लाख बनती है, लेकिन हम उन्हें दे रहे हैं 95 लाख। कितने फालतू दे रहे हैं? क्यों फालतू दे रहे हैं? यस, बिकॉज दैट बिजनेस हैज गुडविल। उनके लिए वो कौन सी गुडविल है? वेरी गुड। अपने लिए बिल्कुल ठीक है जी। और अगर हम उन्हें दे रहे हैं 75 लाख, कितना? परचेज कंसिडरेशन से कम, तो फिर 5 लाख कम दे रहे हो, कैपिटल रिजर्व। केड़ा रिजर्व? परचेज कंसिडरेशन क्लियर हो गया जी। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके उसे बोलते हैं नेट एसेट्स। केड़े एसेट्स? सुना नहीं जी? अकाउंटिंग इक्वेशन याद है जी? सुनाना जरा। तो लाइबिलिटीज इधर ले आओ। तो बेसिकली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल है, और जो आप उन्हें पैसा दे रहे हो वो भी कैपिटल ही है। हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को नेट एसेट्स बोल देते हैं। जितने पैसे हमने देने हैं उसे परचेज कंसिडरेशन बोल देते हैं। 1 मार्कर में थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा साल पूछा जाएगा, वाइवा वाला भी पूछेगा, इवन CUET में भी पूछा जाएगा कि अगर नेट एसेट्स, केड़े एसेट्स मतलब परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा हैं तो गुडविल होगा कि कैपिटल रिजर्व होगा। और अगर नेट एसेट्स जो हैं वो आपकी परचेज कंसिडरेशन से कम है, उल्टा बोल गए हो आप। नेट एसेट्स अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन से कम है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 80 लाख, परचेज कंसिडरेशन जो है वो 90 लाख। हाँ जी, तो बताओ गुडविल होगी कि नहीं होगी? चलिए, ये पॉइंट आ जाएगा जी, आपका लिखा हुआ बुक में मार्क करा दिया जाएगा। अब यहां पर शॉपिंग करना इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन एंड शेयर इशू करना इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। अगर आपने कर दिया ओवर थिंकिंग, इकट्ठी कर दी है कि एंट्री में सारा कुछ नवेड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन भी निपट जाएगा 0।
शॉपिंग चाहे एसेट की करो, चाहे एसेट्स की करो, चाहे बिजनेस को टेक ओवर करो, वो अलग एंट्री होगी, और जो उसकी सेटलमेंट होगी वो अलग एंट्री होगी। सेटलमेंट कैसे हो सकती है? शेयर इशू करके, कैश तो देना ही नहीं ना जी। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या देने हैं? शेयर्स। केड़े दे सकते हो? इक्विटी। और केड़े दे सकते हो? शेयर। कैसे इशू करते हो? पार या प्रीमियम। तो पार पे भी हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। पार्ट पेमेंट कैश में भी हो सकती है जी। तो वर्ड कैश नहीं यूज होगा, वर्ड क्या यूज होगा जी? बैंक। चाहे वो कैश पेमेंट है, चाहे वो ड्राफ्ट है, चाहे आपकी ये दो चीज, चाहे वो चेक है, उसकी जगह आएगा बैंक। और कई बार हम बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी जगह आएगा बिल्स पेबल। क्या आएगा जी? हमने पे करना है जी, हमारे लिए पेबल है, जिसको पे करना है उसके लिए रिसीवेबल है। हाँ भाई, प्रमोटर मालूम है जी? क्या करते हैं प्रमोटर? बेसिकली कंपनी को पैदा करने में उन्हीं का हाथ होता है जी। दे डू ऑल द वर्क। कंपनी बन गई, अब उन प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए हमने कॉम्पनसेट करना है, तो उन्हें हम देते हैं शेयर्स। क्या देते हैं? उसकी जर्नल एंट्रियां होती हैं जी दो अलग अलग। वही उनकी सर्विस को जो रिकॉग्नाइज करना है, ड्यू करवाना है, उसकी अलग एंट्री, और उन्हें शेयर देने की अलग एंट्री। अंडरराइटर्स मालूम है जी कौन होते हैं? कौन होते हैं? आप जब अपने शेयर्स को लिस्ट कराते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो सबको मालूम होता है उनकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में। अगर आपने 1 करोड़ शेयर्स आईपीओ में निकाले हैं, तो 1 करोड़ का 90% मतलब 90 लाख शेयर्स जनता को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। आपको लग रहा है जनता 70 लाख तक सब्सक्राइब कर देगी? तो आपके 20 लाख शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब आपको लग रहा है डाइसी है। तो आप बैंक को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलोगे भैया आप हमारे इशू को अंडरराइट कर दो एट अ सर्टन कमीशन। तो वो आपके शेयर्स, जो सपोज जनता ने 75 लाख शेयर्स अप्लाई किए, कितने कम पड़ गए? 15 लाख शेयर बैंक खरीद लेगा जी। पैसे कम देगा? नहीं, पूरे देगा। और सपोज 15 लाख शेयर उसने 10 रुपए के एक के हिसाब से खरीदे, 1.5 करोड़ के शेयर्स खरीदे। आपने अंडरराइटिंग कमीशन 5% तय किया था, तो 1.5 करोड़ का 5% जो है 7,50,000 जो है वो आ गया जी उसका कमीशन। तो इसकी जो है वो अलग से एंट्रीज होती हैं। टॉपिक बहुत इजी है जी, लेकिन हर साल की तरह कई बालक हमारे होनहार मेधावी छात्र इसमें भी पता नहीं क्या ही करने लग जाते हैं। तो इससे इजी चीज आपको पूरी बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी। एंड दिस टॉपिक इज अ शॉर्ट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जाम, आइदर फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। अगले में भी सेम टॉपिक है। इसमें टॉपिक है इशू ऑफ फॉर अदर देन। अगले में टॉपिक आ जाना है जी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फर्क इतना है जी, शेयर दो तरीके से इशू हो सकता है, पार और डिबेंचर। पार पे भी जाता है, प्रीमियम पे भी जाता है, और डिस्काउंट पे भी जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है जी। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल पेपर। कई बार होता है जी आपको इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन वो शेयर कैपिटल का डाल देते हैं सेम टॉपिक, एक क्वेश्चन वो डिवेंचर का डाल देते हैं सेम टॉपिक। सो दिस इज अ सर्टेनिटी दैट इट विल डेफिनेटली बी देयर। और मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो इमरजेंसी थी, पंजाब बंद था, तो आप लोगों को बोला कि भाई 4 बजे क्लास लगा लो, चलो आप आ गए। इधर सिर्फ 8 बैठे हैं, ओनली 8। दैट्स द सिंसियरिटी लेवल। और हम वीडियो देख लेंगे, सॉरी भाई नेटफ्लिक्स थोड़ी है जो देख लोगे। चलो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान कोई नहीं है जी। पहला बैच ऑफ करना पड़ गया, मजबूरी थी, आप ही का सिक्योरिटी रीजन था। वो बात अलग है, 50 सीढ़ी बेचारा कौन ही चढ़ के आता, ऊपर थक जाता। तो अब वो करना पड़ा आप ही के लिए। मैं तो आया था जी, 2-4 बालक आए हुए थे, मैं तो ऊपर तक चढ़ के आके फिर जो है वापस गया हूं। बट आप अपना ही नुकसान कर रहे हो जो भी इस लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहा। चलिए बुक खोलिए जी।
8.61 पेज, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगले पेज पे आ जाओ, 8.62 पेज, ऊपर पढ़ो जी, पॉइंट 1 डाल के क्या लिखा हुआ है। जब आपने एसेट खरीदना है तो एंट्री चेक कर लो जी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम गिवन होगा तो नाम लिखेंगे, अदरवाइज वेंडर चलेगा। और सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है जी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, सब। दूसरा बी पार्ट क्या लिखा है जी, एसेट्स डेबिट हो जाते हैं जी, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाती है। जिनसे खरीदना है उनका नाम आ जाएगा, आपको सिचुएशन बता चुका हूं। गुडविल आएगा, यहां क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, उनके आगे स्टार लगा हुआ है। मींस आपके क्वेश्चन में एक ही चीज होगी, जो 2 पॉइंट्स आपको बता रहा था वो नीचे स्टार डाल के लिखे हुए हैं, आप भी ब्रैकेट डाल लीजिए, सितारा लगा लीजिए। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स, डिफरेंस इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इफ परचेज कंसिडरेशन गिवन इज लेस देन द नेट एसेट्स, द डिफरेंस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको थ्योरी में ऑब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट ही है जी, पूछा जाता है। हमने शेयर किसे देने हैं, जनता को देने हैं कि वेंडर को देने हैं? वेंडर, पहली एंट्री चेक कर लो जी, वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमने उससे सामान खरीद लिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। अब हम उसे पेमेंट करेंगे। अब जी वेंडर साहब को आप शेयर हमेशा लमसम में दोगे। यहां पर बच्चे बेवकूफी करने लग जाते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर जी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बस 4 एंट्रियां याद है, उसी का शो ऑफ करने लग जाते हैं। हम यहां भी लगा देंगे। अरे वेंडर इंस्टॉलमेंट में शेयर नहीं खरीदेगा आपसे, वेंडर शेयर खरीद ही नहीं रहा है आपसे। वेंडर को आप शेयर दे रहे हो क्योंकि आप उससे खरीद रहे हो क्या, एसेट्स। तो यहां पर जब आप वेंडर को शेयर इशू करते हो तो एक ही बार में शेयर इशू हो जाएगा। व्हाट्स द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स शेयर होल्डर? व्हाट्स द नेम ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स शेयर होल्डर? Yes, share capital, it can be equity share capital, it can be share capital, it can be preference share capital। अगर आप पार पे शेयर इशू कर रहे हो तो टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। दैट्स इट जी। उसके बाद जी फॉर्मूला जरूर लिखना है, वो नोट आ जाएगा आपके पास। फिर जरा सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, सर्विसेज टेकन, किसको शेयर इशू करना है? A company may issue shares to promoter for services rendered to the company by them for incorporating the company or of some other nature. From the accounting point of view, it is. Hence, the amount is debited to. या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमारे लिए खर्चा है जी, डेबिट हो जाएगा। देना किसे है? प्रमोटर को, टू प्रमोटर अकाउंट। अगले पेज पे टॉप ऑफ द पेज एंट्री चेक कर लो। फिर जी प्रमोटर को हमने शेयर दे दिया जी, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने इन दोनों को एंट्री को इकट्ठा करके एक एंट्री लिखी तो मैं 0 दूंगा। उसके बाद है जी इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन किसे देना है? टू अंडरराइटर अकाउंट। फिर आ गया जी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, डिस्क्लोजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश इन द बैलेंस शीट। ऑथराइज्ड कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इशूड कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शेयर इशू किए, ये तो बहुत पहले हम बैलेंस शीट में ही कर चुके हैं। आपने जनता को शेयर इशू किया 10 लाख और आपने वेंडर को शेयर इशू किए 5 लाख, टोटल कितने शेयर इशू हो गए? 15 लाख। सो यू जस्ट राइट 15 lakh equity shares of ₹10 each, that's it. No differentiation is to be made under the category of issued capital. Differentiation is to be made under the category of सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 99% आपके शेयर जो आप जनता, जो आप वेंडर को इशू कर रहे हो, वो आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में। अगला 2 टॉपिक करने के बाद फिर बता दूंगा जो 1% मैंने आपका छोड़ा है, तो इन्हें हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे। अब ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 10 लाख शेयर्स आपने जनता को इशू किए, 5 लाख शेयर्स आपने वेंडर को इशू किए। अब आपके जो 10 लाख शेयर आपने जनता को इशू किए थे उसमें से 20,000 डिफॉल्टर हैं। क्या है? तो नॉन डिफॉल्टर कौन हुए? 9,80,000 प्लस 5 लाख वेंडर वाले, कितने बन गए जी? 14,80,000। ये आ गए सब्सक्राइब्ड एंड, तो आप लिखेंगे 14,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,48 लाख आ गया। अब कैसे पता चलेगा जी कि इसमें 5 लाख वेंडर के हैं? उसके नीचे आएगी ब्रैकेट, उस ब्रैकेट का आधा नंबर है। आउट ऑफ द अबव
5 lakh equity shares have been issued in pursuance to contract for consideration other than cash. यही अंग्रेजी चाहिए आपकी, फ्रेंच स्पेनिश नहीं चाहिए, वर्ड बाय वर्ड यही अंग्रेजी चाहिए, नीचे लिखी हुई है जी, चेक कर लो, बॉटम ऑफ द पेज. आउट ऑफ द अबव इन्ने इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ये ब्रैकेट ही बताती है कि हमने जितने शेयर जनता को इशू कर रखे हैं जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसमें से 1 लाख शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश है और 4 लाख शेयर इशूड टू पब्लिक है फॉर कैश. तो ये ब्रैकेट जो है जी हाफ मार्क की, अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखी होगी तो हाफ मार्क नहीं मिलेगा. ये दारी आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो कुछ इस टॉपिक में हो सकता है. आइए जी इलस्ट्रेशन 33. पढ़ लो जी. पढ़ लिया जी. इसमें ना 2 नाम हैं, क्या क्या है? हाँ, अब ये बताओ जी बायर कौन है और सेलर कौन है? आप किसके पर्सपेक्टिव से एंट्रीज कर रहे हो, बायर के सेलर के? सोचो सोचो सोचो, टॉपिक का नाम सोचो. इशू ऑफ, हाँ, कौन शेयर इशू करेगा? बायर. तो हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? बायर का नाम. ऐसे मेधावी छात्रों से पाला पड़ता है जीवन काल के अंदर. रत्नाकर लिमिटेड की बुक्स बन रही हैं, जर्नल एंट्री हो रही है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रत्नाकर लिमिटेड. रत्नाकर लिमिटेड अपनी किताबों में अपने ही से ही एसेट खरीद रहा है, अपने को ही शेयर दे रहा है और फिर अपने आप को ही जीरो भी दे ले, क्योंकि फिर जीरो ही होगा. और आप कहोगे नहीं हम तो इतने मेधावी नहीं हैं, आप महामेधावी हैं. आपको दिखा दूंगा जब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में दिखा दूंगा कि बायर की बुक्स में बायर से ही खुद से ही जो है वो एसेट खरीद रहा. फोटो खींच के भेजूंगा, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा. इतने मेधावी क्षेत्र का सबको थोड़ी पता चलना चाहिए. ये मेधावी शक्तियां तो उसके पास ही रहनी चाहिए, फैलनी नहीं चाहिए. पॉइंट क्लियर हो गया जी? किसकी बुक्स बनानी है? इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड जर्नल. हाँ जी, क्या खरीद रहे हैं जी? एसेट नहीं जी, सन्ड्री एसेट्स. हाँ जी, किन से खरीद रहे हैं जी? अगर जेसी लिमिटेड का नाम ना मालूम होता तो फिर जेसी लिमिटेड की जगह कौन आ जाता? हाँ जी, कितने का सामान खरीदा जा रहा है जी? 18 लाख खरीद लिया जी. जेसी लिमिटेड डेबिट 18 लाख. कितने केसेस हैं जी? 2. पहले केस में उन्हें शेयर्स कैसे इश्यू हो रहे हैं? वर्किंग नोट. बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सीबीएसई की मर्जी होती है, कभी मार्किंग स्कीम में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने के जो है मार्क्स दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं. अपने लिए मैंडेटरी है कि अपने को वर्किंग नोट में इसका फॉर्मूला भी लिखना है और कैलकुलेशन भी दिखानी है. नंबर ऑफ केड़े शेयर्स हैं जी? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर शेयर पर इक्विटी शेयर. ये फॉर्मूला है जी. बताइए जी, हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन एंड हाउ मच इज द इश्यू प्राइस इन केस 1? 100 पक्का जी? 1800 आ गई जी. 18,000 आ गए जी. डन है जी. 2
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक ही रूल किया जी आपने अभी तक इस चैप्टर में, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 18,000 इंटू 100, 18 लाख, being 18,000 equity shares of rupees 100 each issued at par in settlement of या इन कंसिडरेशन टू जेसी लिमिटेड। पूरी नरेशन आपको देनी पड़ेगी। केस 2 जी, हाँ जी, नाउ पहली एंट्री कॉमन ही है जी, 2 केसेस आ गए जी, 18 लाख रुपया देना है जी। अब केस 2, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, फॉर्मूला 1 में दे दिया, मोर देन इनफ है जी। नाउ टेल मी द इशू प्राइस। 1, लो जी, 12 1 is 12 जी, 12 5 is 60, 15,000 आ गए जी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 15,000 इंटू 100 gives us 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, कैसे आया जी 3 लाख? 15,000 इंटू 20, डन जी। इतना सा काम है जी। फ्री के 3 नंबर हैं आपके पास, बाकी आप खुददार लोगों फ्री की चीज लेते नहीं। टीएस क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी जरा। टीएस 39, हो गए जी दोनों, 39 एंड 40। इतना मुश्किल हो गया 40th? ओ कैलकुलेशन आ गई। बोलूं भाई? ओ भाई साहब सामने देखो, कितने शेयर थे बताओ? वर्किंग नोट में पहले पार्ट में कितने शेयर थे? 18,000। मैंने 18,000 लिखा वहां पे कि मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू किया। फिर वो कौन करेगा? बंदा आएगा करने के लिए। आए क्वेश्चन नंबर 39 जी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड 2,20,000। सीडी लिमिटेड डेबिट 2,20,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। आपने 2,20,000 को डिवाइड किया 110 से, आपके पास 2,009% प्रेफरेंस शेयर आए जी। तो 2,9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम इज वर्थ ₹10। 2,000 इंटू 10, 20,000। क्वेश्चन नंबर 40 जी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड 10 लाख। फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। आपने 10 लाख को डिवाइड किया 12.5 रुपए से, तो आपके पास 80,000 इक्विटी शेयर्स आ गए। आओ जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी। इलस्ट्रेशन 34, खोलो जी, खोलो फटाफट।
क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया जी। क्या खरीद रहे हैं? कौन खरीद रहा है? किन से खरीद रहे हैं? डन जी। कितने की है मशीनरी? नहीं बताया। लेकिन उस मशीनरी को खरीदने के लिए छवि लिमिटेड नियो लिमिटेड को जो जो दे रही है वो बताया है। हाउ द परचेज कंसिडरेशन इज गेटिंग सेटल्ड इज गिवन टू यू। हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। यहां पे सिंगल एसेट है, ब्रैकेट चेक कर लीजिए। पूरे धंधे की जब आप किसी पूरा बिजनेस टेक ओवर करोगे वहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होती बल्कि वो सेटल कैसे हो रही है वो गिवन होता है। हाँ जी, अपनी इलस्ट्रेशन में इन द बुक्स ऑफ, बोलो भाई, जर्नल क्या खरीद रहे हैं जी? मशीनरी अकाउंट डेबिट किन से खरीद रहे हैं जी? कितने की खरीद रहे हैं जी? वो तो मालूम नहीं। नो प्रॉब्लम जी। नियो लिमिटेड डेबिट टू क्या दे रहे हो भाई इन्हें? ओके जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट निकालने हैं। कितने शेयर दे रहे हो? क्या गिवन है? 10,000 शेयर्स। क्या है जी फेस वैल्यू? लो जी 10,000 इंटू 10। ये शेयर कैसे इशू हो रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम है जी? 10 रुपए का 10% कितना होता है जी? 10,000 इंटू 1 जी 10,000। और भी कुछ दे रहे हो जी? कितने का जी? प्लीज बैंक के आगे ड्राफ्ट मत लिख देना जी। हाँ भाई टोटल कर लो। व्हाट इज 1,60,000 परचेज कंसिडरेशन? प्लीज ब्रैकेट के सॉरी इलस्ट्रेशन के ऊपर लिख लो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द मोड ऑफ इट्स सेटलमेंट। ये आधा नंबर का है जी वर्किंग नोट। इक्विटी शेयर कैपिटल जी 1,00,000 की, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का, बैंक ड्राफ्ट 50,000 का, टोटल हो गया 1,60,000। ये करके दिखाना जरूरी है जी आपका। आइए जी इलस्ट्रेशन 35। इलस्ट्रेशन 35। हाँ जी किसकी बुक्स हैं जी? जनरल ट्रेड्स लिमिटेड। हाँ जी अब क्या क्या खरीद रहे हैं जी? पूरे का पूरा। उसमें कौन कौन आ गया? एसेट्स भी आ गए जी। और चलिए फिर बताइए एसेट्स। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड ट्रेड रिसीवेबल हो गया जी। अब ध्यान दो आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक बुक वैल्यू और एक क्या फर्क है जी?
बुक वैल्यू वो है जी जो वो उसकी किताबों में पड़ी हुई है। एग्रीड वैल्यू वो है जिसपे आप दोनों पार्टियां आपस में सहमत हो। तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, चीज है 10 लाख की, तोल मोल करके बार्गेन करके डिस्काउंट लगा लगू के आप 7 लाख में ले आए, तो आपके लिए चीज 10 लाख की है कि 7 लाख की है? व्हाट इज 7 लाख? कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच वी हैव परचेज्ड इट। तो बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाउ मच इज द एग्रीड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? आगे बढ़ो। फिर जी, फिर जी, ये तो सारे क्या हो गए जी? एसेट्स। टोटल करो। लाइबिलिटियां 2 हैं जी, कितने की? सिर्फ 80,000 की है जी। 6 लाख की लाइबिलिटी नहीं है बेटा जी। 80,000 की लाइबिलिटी आ गई जो टेक ओवर की है। 660 में से 80 गए, 580। पहले बताइए 580 को क्या कह के बुलाएंगे? नो, नॉट एट ऑल, नेट एसेट्स। हम उनसे सामान खरीद रहे हैं 5,80,000 का। पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम उन्हें? 6 लाख। कितनी फालतू कर रहे हैं? क्या है? 20,000 गुडविल। अब कौन कम था कौन ज्यादा था? नेट एसेट, परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स क्या थे? परचेज कंसिडरेशन क्या थी? परचेज कंसिडरेशन ज्यादा का मतलब है जी क्रेडिट साइड वाली चीज जो है वो ज्यादा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? गुडविल। इसीलिए यहां पे रोका था जी, गुडविल अकाउंट डेबिट। साथ में लिखना है B/F बैलेंसिंग फिगर 20,000। लाइबिलिटी का नाम बताओ जी। लो जी, ट्रेड पेबल अकाउंट कितने का है जी? 80,000। हाँ भाई, किन से खरीद रहे हैं? पवन रिटेल लिमिटेड। अमाउंट 6 लाख। नरेशन पढ़ लो जी। परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम। चलिए, अब पवन रिटेल लिमिटेड हमारी जो है जी लाइबिलिटी है, इसे सेटल करना है। 6 लाख रुपए देने हैं जी। हाँ जी, कैसे पेबल है जी? कितने परसेंट है जी चेक से? 6 लाख का 10% जी। छह लाख में से 60,000 गए। ये 5,40,000 कैसे सेटल हो रहे हैं जी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर कैसे इशू हो रहे हैं जी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जी। अब ध्यान देना जरा, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। हाँ जी, फॉर्मूला बोलो। गलत जवाब। अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस पर शेयर। कैन यू गिव मी परचेज कंसिडरेशन हियर? यस यस प्लीज, परचेज कंसिडरेशन प्लीज। 6 लाख। हम 6 लाख में से 60,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज नॉट परचेज कंसिडरेशन बट इट्स अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दैट्स व्हाई अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस पर शेयर जी। देख लो, जायज लगा लो। हाँ जी, 12 4 48, 60, 12 5 60, 4500 आगे जी। हाँ जी खन्ना साहब, 4500 आगे। 4500 लिख दूं? अगम क्या लिखूं? बताओ ना कितना होता है। वेरी गुड, ट्यूबलाइट हो थोड़ी सी, देर से जलती है। 4500 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लीज 20। 4500 इंटू 20 जी 90। 4 50 90 जी 540। डन है जी। 5 मिनट है जी, फटाफट TS 48।
PS 48। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 650, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 250, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 250, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर 50,000, टू ट्रेड पेबल अकाउंट 2 लाख। देखो जी, आप 650 250 9 9 5 14 14 2 16 50 माइनस 2 14 50 का सामान खरीद रहे हो, लेकिन दे रहे हो आप 15 लाख, तो 50,000 आ गई जी गुडविल। टू संचार लिमिटेड आएगा जी 15 लाख, फिर संचार लिमिटेड 1,50,000, टू बैंक अकाउंट 1,50,000, बचा जी 13,50,000। 13,50,000 को डिवाइड किया 120 से, तो हमारे पास आए 11,250 इक्विटी शेयर्स। एंट्री बनेगी जी संचार लिमिटेड डेबिट 13,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 11,25,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, कितने बने जी 2,25,000। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये एंट्रियां अलग अलग की हैं, आपका दिमाग चलता, आप एंट्री इकट्ठी कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी इश्यू, ठीक करना बस। क्योंकि क्या होता है, जब आपने एंट्री इकट्ठी कर दी और आपने यहां पर कोई गलती कर दी, तो जनाब इसका नंबर नहीं मिलेगा, फिर सारा जाएगा, फिर सारा लुटेगा। अलग करोगे, आधा नंबर इसका होगा, एक नंबर इसका होगा, आधा नंबर उसका होगा, 1.5 नंबर इसका होगा, इस तरीके से काम चलेगा। क्योंकि जर्नल एंट्री जब आप एक कर लेते हो, यहां तो वो पूरी ठीक होती है, यहां वो पूरी गलत होती है। ऐसा नहीं होता कि जी उसमें से आपको आधे पार्ट का नंबर मिल जाएगा। आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 36। हाँ जी, पढ़िए जी। पढ़ लिया जी। कुछ अनोखा नहीं लगा आपको इसमें? कितने के एसेट्स खरीदे और लाइबिलिटीज? धंधे के एसेट्स लाइबिलिटीज से 2 लाख रुपए ज्यादा, कम मैं दे दी। 15 लाख के एसेट है, 17 लाख की। चलो इतना तो समझ में आता था। देखो परचेज कंसिडरेशन कितने, चलो सन्ड्री एसेट डेबिट हो गया जी, लाइबिलिटी साइड पे 17 लाख जी, और कामिनी लिमिटेड आ गया जी 30 लाख, क्रेडिट बन गया जी 47 लाख, डेबिट बन गया जी 15 लाख, डेबिट में कम आ रहे हैं जी 32 लाख। क्या है जी 32 लाख? गुडविल। सारे कारनामे कहां होते हैं, ब्रैकेट चेक कर लो। हाँ आई समझ, टर्न द पेज चेक कर लो। 32 लाख बोल्ड करके लिखा, तुम ना बोल्ड करने लग जाना, इतना टाइम नहीं होता अपने पास, कहीं बोल्ड ही हो जाओ, पेपर ही छोड़ाओ। इज दैट ओके जी? हाँ जी, 32 लाख देने हैं। 32 लाख कैसे सेटल हो रहा है? 40% बाय 32 लाख का 40% जी 12 लाख 80,000, 4 2 8 4 3 12, यस 12 लाख 80,000 बाय चेक। 30 लाख का 40% जी 12 लाख, बचा जी 18 लाख। 18 लाख कैसे कर रहे हो जी? 18 लाख डिवाइड किससे करोगे जी? 150। डन है जी, सेम ही सेटअप है। चलें आगे, क्वेश्चन नोट कर लो जी, DS 47। आओ जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 37 पढ़ लो जी। वही क्वेश्चन आ गया जी, जहां पे परचेज कंसिडरेशन में खुद कैलकुलेट करनी है। पिछला जो टॉपिक किया था उसमें सिंगल एसेट खरीदे थे, यहां पे क्या खरीद रहे हैं? पूरे का पूरा बिजनेस। चलो देखो जी सेटलमेंट कैसे हो रही है। हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन अपने को कैलकुलेट करनी है जी। पहले जी फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ले आओ जी, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स
10,000 शेयर्स हैं जी, इंटू 100 गिव्स अस 10 लाख आ गया जी। फिर ये शेयर्स कैसे इशू किए जा रहे हैं जी? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है जी? 10% ऑफ 10 लाख गिव्स अस 1 लाख। आगे जी फिर क्या है जी? बैंक ड्राफ्ट कितने का है जी? 11 लाख। लो जी फिर टोटल कर लो जी, 11 और 11 22 लाख। व्हाट इज 22 लाख? चलिए जी खरीदा क्या है चेक कीजिए। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने के जी? 25 लाख। लाइबिलिटीज जनाब 25 माइनस 6 जी। पैसे कितने देने को तैयार बैठे हैं हम? 6 लाख जी। हाँ जी किंग क्वीन 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 चलो रानी आ गई जी 22 लाख की। 22 प्लस 6 जी 28 माइनस 25 जी 3 लाख की होगी जी अपने पास। हाँ जी रानी क्वीन लिमिटेड डेबिट जी 22 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया जी अपने पास 10 लाख। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया जी अपने पास 1 लाख। और एक 10 लाख 11 लाख का क्या था? बस बैंक ही लिखना है जी, ड्राफ्ट नहीं लिखना। 11 लाख निपट गया जी। नबेड़ो जी। टीएस $43। आगे जी परचेज कंसिडरेशन 17,600 इंटू 100 जी 17,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम जी 4,40,000 और बैंक ड्राफ्ट 12 लाख। 17,60 प्लस 4 जी 22 लाख हो गया जी। 22 से 12 जी 34 लाख। 34 लाख की परचेज कंसिडरेशन है जी। सामान खरीदे हो आप 32 लाख 50,000 का। बोलो जी 40 लाख माइनस 7,50,000 कितना होता जी? 32 लाख 50। आप तो सोचते ही नहीं ना इतना, मेरे को तो समझाना होता ना। 32 लाख 50,000 का सामान खरीद रहे हो और दे रहे हो 34 लाख। कितने फालतू दे रहे हो? 1.5 लाख क्या हो गया जी? गुडविल। डन है जी। आओ जरा इलस्ट्रेशन 38। इलस्ट्रेशन 38 पढ़ो। कितने शेयर इशू किए हैं जी? कितने का है जी? एक। किसको किए हैं जी? क्यों किए हैं जी? इन सर्विसेज को क्या कह के बुलाएंगे जी? एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वॉट एवर यू लाइक। 2 प्रमोटर अकाउंट कितने शेयर दे रहे हो इन्हें? 2500। एक कितने का? तो कितने के शेयर दिए? 25। फिर अगली एंट्री चेक कर लो जी, प्रमोटर 2। हाँ भैया अंडर राइटर्स को कितने शेयर्स दिए? कितने का? एक है। मतलब 20,000 रुपए क्या हुआ जी हमारा? अंडर राइटिंग कमीशन। अकाउंट डेबिट 2। फिर अंडर राइटर 2। चेप लो फटाफट। TS 49। TS 49 जल्दी जरा। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, फटाफट कर दो जरा। अगली इलस्ट्रेशन करनी है, टॉपिक खत्म करें।
इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट जी 5 lakhs, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 lakhs। उसके बाद जी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट 50,000, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। फटाफट आओ जी, इलस्ट्रेशन 39 है तो औकात से बाहर की, बट चलो कोई नहीं, आओ फटाफट आओ, जरा देख के चकरा ना जाना, 2 मिनट लगा के पूरी इलस्ट्रेशन आंखों को दिखा दो, दिमाग को तो मुश्किल है दिख पाएगी। ब्रैकेट जरूर चेक कर लेना क्वेश्चन के एंड पे। इस साल का नहीं है बेटा, पिछले साल का। पिछले साल का पेपर 2026 में ही हुआ था ना, इसलिए जो 2026 बोलते हैं, आपका आएगा 2027 सैंपल पेपर। अरे पढ़ लो भाई, देखो डरावनी चीज है। एक है 31 मार्च 2024, एक है 31 मार्च 2000। जब भी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे वो इसी फॉर्मेट में होती है। दे विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ द करंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर, सो दैट यू कैन मेक अ कंपैरिजन, क्विक कंपैरिजन बाय हैविंग अ लुक एट द वैल्यूज ऑफ बोथ द ईयर्स, कि बढ़े के कम हुए के सेम रहे। इतना क्लियर है जी? चलो फटाफट बताओ जी, ऑथराइज कैपिटल दोनों सालों की सेम है? वो सेम ही है जी, डॉट 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 डॉट। इशूड कैपिटल जी फर्क आ गया जी? फर्क ही बता दो जी। मतलब हमने 37,60,000 के शेयर्स इशू किए हैं, यस और नो? ये आपकी इशूड कैपिटल है, जरा सब्सक्राइब्ड पे भी चाती मार लो। सेम है जी? हाँ, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद, मतलब ये क्या है? जरा सिक्योरिटी प्रीमियम बाबू चेक करो, बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज जी। कितने के थे, कितने के हो गए? मतलब आपने साल में जो शेयर्स इशू किए वो किस पे इशू किए? प्रीमियम पे, हाँ के ना? तो 37,60,000 के शेयर्स आपने इशू किए 10 लाख में। डन जी? अपने आज के टॉपिक का नाम क्या है? फॉर कंसिडरेशन। तो ये जो कार्यक्रम आपने इशू किया है, इसमें 2 तरीके के शेयर हैं। एक जो पब्लिक को इशू किए फॉर कैश प्रायर टू टुडेज टॉपिक, एक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। टर्न द पेज। ड्यूरिंग द ईयर अलेक्सा, अपने वाली नहीं, अलेक्सा लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ with assets of, liabilities of, with regards to the following additional information. During the year, how many equity shares were issued? How they were issued? 4 per share for. Besides this, no shares were issued as sweat equity, bonus or ESOP or in any other. Give journal entries for issue of shares for consideration other than. Also prepare share एंड ओके जी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो नंबर 1 डाल के लिखा, उसके आगे क्या लिखा? 40,000 क्या है? सुना नहीं मेरे को। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू बताओ, ढूंढो ढूंढो, दी हुई है। बिल्कुल ठीक जी। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 40,000 शेयर, 10 रुपए का एक, 4 लाख के हो गए जी। ये टोटल आपने फेस वैल्यू के शेयर इशू किए। इतने फेस वैल्यू के शेयर इशू किए आपने किसको? किसको? बिल्कुल ठीक है जी। तो 33,60,000 के शेयर्स आपने किसे इशू किए? ग्लोरिया लिमिटेड। यस और नो? एक्स में से कौन माइनस होता है? एक्स। 3x minus 2x is equal to 3x minus 2y is equal to 3x minus 2y। हाँ के ना?
फेस वैल्यू में से क्या जाएगा? चलो प्रीमियम कितना था जी हमारे पास? 10 लाख का। डन जी। कितने शेयर इशू हुए? 40,000। एक शेयर पे कितना प्रीमियम? 40,000 इंटू 4, 1 लाख। तो कितना प्रीमियम बचा जी? ये किने जाएगा? ग्लोरिया लिमिटेड। ये जाएगा जी ग्लोरिया लिमिटेड को, और ये किसको जाएगा जी? पब्लिक को। डन है जी। जल्दी बोलो जी। हाँ जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 शेयर, 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए के प्रीमियम पे 10 + 4 14, 14 4 56। एंट्री चेक कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 5,60,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,60,000। ग्लोरिया लिमिटेड से जी आपने सामान खरीदा था, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 50 लाख टू लाइबिलिटीज अकाउंट 20 लाख टू ग्लोरिया लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन ही ढूंढनी है, ढूंढ ली। ग्लोरिया लिमिटेड, ग्लोरिया लिमिटेड एडअप करो। सुनाने जी प्लीज चेक कर लो। ग्लोरिया लिमिटेड 42 लाख आ गया जी। अब इस परचेज कंसिडरेशन को सेटल कर लो। ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट 42 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 33 लाख 60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8,40,000। जब कभी भी आपका शेयर कैपिटल का टेस्ट होगा ना जी स्कूल के अंदर, या सितंबर का पेपर होगा, अगर तब तक नया सैंपल पेपर ना आया जरूर पाओगे इसे। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है जी, और सब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। हाल फिलहाल सब्जेक्टिव टाइप में है। उसके बाद जी इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना जी, आई होप जनरल एंट्री से आप उसे तो कर ही लोगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी निपट जाएगा जी आपका। जरा चेक करना सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी एंट्री में आ रहा है। तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 आएगा। फिर ग्लोरिया भाभी आ जाएंगी जी टू बाय ग्लोरिया लिमिटेड 8,40,000। इज दैट ओके जी? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जनाब। हमारी कंपनी नई है कि पुरानी है? पिछले साल थी ना? जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल की नेचर का फेवरेबल बैलेंस। कृपया चेक करें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सितारा लगाएं 2 करोड़। कहां से आया 2 करोड़ पता है जी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल चेक कर लो जी, 2 करोड़ थी पिछले साल। और बैलेंसिंग फिगर चेक कर लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की 2,37,60,000। जरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस बताओ पिछले साल का 10 लाख। फिर जी आपको मिला 1,60 और 8,40 कितना हो गया जी? 20 लाख। इज दैट ओके जी? टॉपिक पूरा खत्म है जी। जितने क्वेश्चन रह गए आपके फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 49 वो सारे जी, और जो असाइनमेंट आपने पैसे खर्च करके खुद के छपवाई है उसके क्वेश्चंस हैं बस 4040 से लेकर 6868, 40 से लेकर 68, 4040 टू 68। डन है जी। मिलते हैं जी कल।